अगेन वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए सवाल का सॉल्यूशन जानेंगे। विगत क्लास में आपने प्रश्नावली 3.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। माना पहली संख्या इक्वल x, दूसरी संख्या इक्वल y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाव, यानी x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 26। इसको मान लेंगे पहला इक्वेशन। पुनः फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है। एक संख्या यानी पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y, यानी पहली संख्या x जो है y का त्रिगुणी है, ये हो जाएगा 3y। इसको मान लेंगे दूसरा। अब देखिए x का मान 3y है, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर इस x का मान 3y को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। x के जगह पर क्या आ जाएगा 3y, तो x माइनस वाई इक्वल दिया हुआ आपको 26, इसलिए 3y माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 26, या 2y इक्वल 26, या y इक्वल 26 बटा में 2, 13 दूनी 26, यानी y का मान कितना आ गया 13। अब y का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x इक्वल दिया हुआ है आपको 3y, x इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 13, यानी x इक्वल हो जाएगा 13 को 3 से गुना करेंगे 39, यानी पहली संख्या जो हो जाएगा आपको 39, दूसरी संख्या y का मान 13 निकला है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 13। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है, तो 39 में 13 जाएगा, कितना बच जाएगा 26। फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का त्रिगुणी है। पहली संख्या आपको 39 है, दूसरी संख्या 13 है, तो 13 का त्रिगुणी क्या होगा 13 39। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, आपका जो ये सवाल दिया हुआ है इसमें दोनों स्टेटमेंट को वह सत्यापित करता है। इस प्रकार आपका पहली संख्या क्या हो जाएगा 39 और दूसरी संख्या हो जाएगा 13। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। माना बड़ा कोण इक्वल x, छोटा कोण इक्वल y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण कहते हैं जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, ये हो जाएगा पहला समीकरण। पुनः
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, इससे x जो है 18 डिग्री अधिक हो जाएगा, यानी x इक्वल क्या जाएगा y प्लस 18 डिग्री। इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो समीकरण 2 में देखिए x इक्वल क्या है y प्लस 18 डिग्री। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, और x का मान है y प्लस 18 डिग्री। ये हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री, या 2y इक्वल 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, या 2y इक्वल हो जाएगा 162 डिग्री, या y इक्वल 162 डिग्री बटा 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 81, यानी y इक्वल हो गया आपको 81 डिग्री। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है x इक्वल वाई प्लस 18 डिग्री, या x इक्वल हो जाएगा y का मान निकला आपको 81 डिग्री, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, यानी x इक्वल हो जाएगा 99 डिग्री। अब आप यहां पर देखिए दो संपूरक कोणों में दो संपूरक कोण x और y मिलाकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। x का मान 99 डिग्री हो गया, y का मान 81 डिग्री हो गया। तो 81 में हम 99 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। फिर कहता है बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण आपको 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है। 81 में 18 जोड़ेंगे तो 99 डिग्री हो जाएगा, यानी x का मान y से 18 डिग्री अधिक है। इसलिए बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 99 डिग्री, छोटा कोण इक्वल हो जाएगा 81 डिग्री। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 2 का सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखें। माना एक बल्ले का मूल्य इक्वल x रुपया, एक गेंद का मूल्य इक्वल y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बल्ले है, ये हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंदे है, तो एक गेंद का मूल्य y है, ये हो जाएगा 6y। 3800 रुपया दोनों मिलाकर है, इक्वल हो जाएगा 3800। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः 3 बल्ले, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंदे हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य 5y, और दोनों मिलाकर के 1750 रुपया में खरीदता है, इक्वल हो जाएगा 1750। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड से 3x प्लस 5y इक्वल 1750 है, इसलिए y इक्वल क्या आ जाएगा 1750 माइनस 3x बाई 5। y का मान समीकरण 1 में
प्रतिस्थापित करने पर, तो पहला समीकरण आपका है 7x प्लस 6y इक्वल 3800, या 7x प्लस 6y का मान यहाँ पर क्या है 1750 माइनस 3x बाई 5 इक्वल हो जाएगा 3800, या 7x प्लस 6 को 1750 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपको 10,500 माइनस 6 का 18x बटा में 5 इक्वल हो जाएगा 3800, या ये हो जाएगा 7 5 35x प्लस 10,500 माइनस 18x बाई 5 इक्वल 3800, या 35x में से 18x जाएगा, ये हो जाएगा 17x प्लस 10,500 इक्वल हो जाएगा 3800 गुने 5, या 17x प्लस 10,500 इक्वल 3800 को 500 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 19,000, या 17x इक्वल 19,000 माइनस 10,500, या 17x इक्वल 8,500, या x इक्वल हो जाएगा 8,500 बट्टे 17, काट देंगे 17 पचे 85, यानी x इक्वल हो जाएगा 500। इसलिए y इक्वल हो जाएगा आपको 1750 माइनस 3 इंटू 500 बाई 5, यानी ये हो जाएगा 1750 माइनस 1500 बट्टे 5, यानी 250 बट्टे 5, काट देंगे 50, यानी x का मान निकला 500, y का मान निकला 50। x हमने क्या माना था, एक बल्ले का मूल, और y किसको माना था, एक गेंद का मूल। इसलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य इक्वल हो जाएगा 500 रुपये। प्रत्येक गेंद का मूल्य इक्वल 50 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखें। यहां पर कहता है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो माना नियत भाड़ा इक्वल x रुपया, और फिर कहता है प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा इक्वल y रुपया। अब इस आधार पर हम समीकरण तैयार करते हैं। तो कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लगता है। तो 10 किलोमीटर तो नियत भाड़ा x हो गया, 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा 10y इक्वल हो जाएगा 105 रुपया। ये हो गया पहला समीकरण। पुनः
फिर कहता है 15 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा x हो जाएगा, 15 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा 15y होगा, दोनों मिला के कितना लगता है 155 रुपया, ये हो जाएगा 155। समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण सेकंड से x प्लस 15y इक्वल 155, या y इक्वल हो जाएगा 155 माइनस x बटे 15। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए y का मान है 155 माइनस x बटे 15, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये हो जाएगा आपको पहला समीकरण है x प्लस 10y इक्वल 105, या x प्लस 10, और y का मान है आपको 155 माइनस x बटे 15 इक्वल 105, या ये हो जाएगा 15, इसको हम काट देते हैं, 2 पंचे 10, 3 पांचे 15, ये हो जाएगा आपको 3x प्लस 2 को 155 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपको 310, ये आपको हो जाएगा 3x प्लस 310 माइनस 2x बाई 3 इक्वल 105। अभी हो जाएगा, या 3x में से 2x माइनस होगा, ये हो जाएगा x प्लस 310 इक्वल 105 गुने 3, या x प्लस 310 इक्वल हो जाएगा 105 को 3 से गुना करेंगे 315, या x इक्वल हो जाएगा 315 माइनस 310, यानी x इक्वल हो गया 5। अब देखिए, इसलिए y इक्वल हो जाएगा 155 माइनस x है, x का मान 5 बटा में क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 150 बटे 15, 15 10 है 150, यानी 10। y का मान कितना निकला 10। इसलिए नियत भाड़ा को हमने x माना था और x का मान 5 निकला है, तो नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया प्रति किलोमीटर। अतिरिक्त भाड़ा को हमने y माना था, तो y का मान निकला है 10, ये हो जाएगा 10 रुपया। एक आंसर ये हो गया। फिर कहता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। पुनः 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा, ये हो जाएगा x प्लस 25y, x का मान 5 प्लस 25, y का मान 10, यानी 5 प्लस 250, यानी 255 रुपया। एक आंसर ये हो जाएगा, यानी नियत भाड़ा हो जाएगा 5 रुपया प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा 10 रुपया, और 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा हो जाएगा 255 रुपया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 4 का सोल्यूशन। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 का सोल्यूशन देखा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा टाइप का आपको एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में रहेगा, इसलिए ध्यान से आप लोग समझेंगे। वैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो भिन्न आपको अंश एवं हर का अनुपात होता है।
तो यहां पर लिखेंगे माना अंश इक्वल x, हर इक्वल y, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो अंश एवं हर का अनुपात भिन्न कहलाता है। तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे हर, यानी ये हो जाएगा आपको x बाय y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस 2 बाय y प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 9 बाय 11। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 9 इंटू वाई प्लस 2। 11 को x से गुना करेंगे 11x, 11 को 2 से गुना करेंगे 11 दूनी 22 इक्वल 9 को y से गुना करेंगे 9y प्लस 9 को 2 से गुना करेंगे 18, या 11x माइनस 9y इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 22, या 11x माइनस 9y इक्वल हो जाएगा 18 में से 22 चला जाएगा तो -4। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। पुनः यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब ये हो जाएगा x प्लस 3 बाय वाई प्लस 3, ये भिन्न हो जाता है 5 बाय 6। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3, या 6 को x से गुना करेंगे 6x, 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 5 को y से गुना करेंगे 5y प्लस 5 को 3 से 15, या 6x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 18, या 6x माइनस 5y इक्वल -3, या y इक्वल हो जाएगा 6x प्लस 3। देखिए 6x राइट साइड में -3 है, लेफ्ट आएगा तो +3 हो जाएगा, अब -5y राइट साइड जाएगा तो +5y हो जाएगा, यानी y इक्वल हो जाएगा 6x प्लस 3 बाय 5। y का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, ये आपका समीकरण सेकंड है। तो y का मान फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट है आपका 11x माइनस 9y इक्वल -4, या 11x माइनस 9, y का मान है 6x प्लस 3 बाय 5 इक्वल -4, या 11x माइनस ये जगह 9 को 6x से गुना करेंगे 9 6 का 54x, अब माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 बट्टा में जगह 5 इक्वल हो जाएगा -4, या 11 पचे 55x माइनस 54x माइनस 27 बाय 5 इक्वल -4, या 55x में से 54x जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 27 इक्वल हो जाएगा -4 इंटू 5 यानी -20, या x इक्वल हो जाएगा -20 प्लस 27 यानी 7। इसलिए y इक्वल y है 6x प्लस 3, तो 6 गुने 7 प्लस 3 बाय 5, तो 6 7 42 प्लस 3 बट्टे 5, तो 45 बट्टे 5 9, यानी y का मान कितना निकल गया 9। तो x का मान आया आपको 7, y का मान 9, इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर x बाय y, यानी ये हो जाएगा x का मान 7, y का मान 9, 7 बाय 9, ये हो जाएगा आपका अभिष्ट भिन्न। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के 5 का सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 5 का 6। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? ये भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छी तरह से आप समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं। यहाँ पर जैकब है और उसके पुत्र है, तो कहा था उसकी वर्तमान आयु क्या होगा? तो माना जैकब की वर्तमान आयु इक्वल x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल y वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष बाद x प्लस 5 इक्वल y प्लस 5 हो जाएगा। पुत्र की आयु का तिगुनी हो जाती है, x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 5। x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा? 3 इंटू वाई प्लस 5, या x प्लस 5 इक्वल 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, या x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 5, या x माइनस 3y इक्वल 10। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। पुनः इसके बाद कहते हैं 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 इक्वल वाई माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी हो जाता है, तो ये y माइनस 5 को 7 से गुना कर देंगे, यानी x माइनस 5 इक्वल क्या जाएगा? 7 इंटू वाई माइनस 5, या x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35, या x माइनस 7y इक्वल हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5, या x माइनस 7y इक्वल माइनस 30, या y इक्वल हो जाएगा x प्लस 30 बाय 7। देखिए y इक्वल 7y को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 7y हो जाएगा, 30 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 30 है तो प्लस 30 हो जाएगा, यानी x प्लस 30 बाय 7। y का मान इसको सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो पहला में रखेंगे तो पहला आपका है x माइनस 3y इक्वल 10, या ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई का मान है आपको x प्लस 30/7 इक्वल हो जाएगा 10, या ये हो जाएगा 7 को x से गुना करेंगे 7x माइनस 3x, इस 3 को x से गुना करेंगे 3x, माइनस प्लस माइनस 30 को 3 से गुना करेंगे 90 माइनस 90 बाय 7 इक्वल 10। 7x में से 3x जाएगा 4x माइनस 90 इक्वल 10 इंटू 7, या 4x इक्वल 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, और ये 90 आपको राइट साइड जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा, या 4x इक्वल 70 में 90 को जोड़ेंगे 160, या x इक्वल 160 बाय 4, यानी ये हो जाएगा 40। समीकरण सेकंड से y इक्वल आपको दिया हुआ है x प्लस 30/7, x का मान है 40 प्लस 30/7, ये हो जाएगा 70/7 यानी 10।
अब देखिए x का मान निकला आपको 40 और y का मान निकला 10। x किसको हमने माना था? जैकब की वर्तमान आयु। तो जैकब का वर्तमान आयु हो जाएगा आपको 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y। तो y का मान 10 निकला है, तो पुत्र का वर्तमान आयु हो जाएगा आपको 10 वर्ष। इसलिए जैकब की वर्तमान आयु इक्वल हो जाएगा 40 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल 10 वर्ष। यानी एक आंसर 40 वर्ष हो जाएगा और दूसरा 10 वर्ष हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 6 का सॉल्यूशन। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3.3 में कुल 1 2 3 क्वेश्चन था। 1 में आपको 6 क्वेश्चन था, 2 में 1 क्वेश्चन था और 3 में आपको 6 क्वेश्चन था। तो सारे प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन बता दिया। क्योंकि इस चैप्टर में जो भी प्रश्न था आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना था, तो मैंने जो भी भाषिक टाइप का जो भी सवाल था उस सवाल को भी मैंने प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व किया है। तो ये चैप्टर भी आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए रहेगा ही। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको 6 सवाल दिया हुआ है, ये भी सवाल आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाषा टाइप का आपका एक प्रश्न पूछा ही जाता है। वैसे बोर्ड परीक्षा के लिए आप 3 में जो है 3 का 1, उसके बाद 2, फिर 5 और 6 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है 3 में? 1, 2, 5 और 6। इसको अच्छी तरह से आप रिवीजन करते रहेंगे, ताकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न आवे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।